तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आपके लिए बहुत दिनों बाद एक फिर हॉरर स्टोरी लेके आया हूँ, तूफ़ानी रात। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। एक तूफ़ानी रात थी। उस तूफ़ानी रात में राय बहादुर सूरजमल 2 साल के अंतराल के बाद इस बार अपने नौकर सामू और ड्राइवर शंभू के साथ रामगढ़ हिल स्टेशन पर स्थित अपनी कॉटेज में गर्मी की छुट्टी बिताने के लिए जा रहे थे। उफ, मालिक को भी न जाने सफ़र के लिए कैसी रात सूझी है। रामगढ़ की सीमा में पहुंचकर कुछ सफ़र तय करने के बाद एकाएक गाड़ी एक झटके से रुक गई। ओह, क्या हुआ शंभू? सर, लगता है इंजन में कोई खराबी आ गई है। ड्राइवर शंभू ने गाड़ी से उतर कर बोनट उठाकर इंजन को चेक किया। फिर, सर, इंजन गर्म हो गया है, मैं पास के नदी से पानी लेकर आता हूँ। फिर शंभू गाड़ी की डिक्की से एक कैन निकाल के नदी की ओर चल पड़ा। लेकिन लगभग 5 मिनट बाद आए, यह तो शंभू की चीख है। राय बहादुर सूरजमल अपनी बंदूक थामकर तुरंत गाड़ी से बाहर निकल आए। तभी शंभू हाँफता हुआ आता दिखाई पड़ा। क्या हुआ शंभू, तुम चीखे क्यों थे? सर, मैंने नदी में से एक प्रेत को निकलते देखा था। क्या बकते हो तुम, आज फिर पी ली है क्या? नहीं सर, आपको वचन देने के बाद मैंने शराब को छुआ तक नहीं है। सामू, तुम गाड़ी के पास ही रुको, हम अभी आते हैं। जी साहब, चलो मैं देखता हूँ कैसा प्रेत है वह। जब राय बहादुर सूरजमल और शंभू नदी की ओर काफ़ी आगे बढ़ गए तो उफ, वह प्रेत यहाँ भी आ सकता है, मुझे उनके पीछे जाना चाहिए। उधर नदी के किनारे पहुंचकर, कहाँ है प्रेत? मैंने उसे वहाँ पानी में से निकलते देखा था। शंभू, अवश्य ही तुम्हें वहम हुआ है, पानी लो और वापस चलो। फिर जैसे ही शंभू ने पानी में डिब्बा डाला, पी पी पी, यह तो गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ है साहब। हाँ, अरे मूर्ख, तुम हमारे पीछे यहाँ क्या करने चले आए? मैं डर कर आपके पीछे चले आया था मालिक। ओफ, वापस चलो, मालूम नहीं कौन गाड़ी से छेड़छाड़ कर रहा है। लेकिन जब वे गाड़ी के पास पहुँचे, यहाँ तो कोई नहीं है। फिर गाड़ी का हॉर्न किसने बजाया? और बोनट भी गिरा हुआ है सर, यह अवश्य ही उसी प्रेत का काम लगता है मालिक। ओ यू सेट अप। फिर शंभू ने जैसे ही रेडिएटर में पानी डालने के लिए बोनट उठाया, सर, रेडिएटर में तो पानी भी डला हुआ है। क्या? अवश्य ये किसी ने शरारत की है, तुम गाड़ी स्टार्ट करो। शंभू ने गाड़ी स्टार्ट करके अपनी मंजिल की ओर बढ़ा दी। क्या शंभू ने सचमुच किसी प्रेत को देखा था? क्या हॉर्न बजाना और रेडिएटर में पानी डालना उसी प्रेत की शरारत थी? थोड़ी ही देर बाद थोड़ी देर बाद, शंभू, जल्दी से सामान भीतर ले आओ, और सामू, तुम खाना तैयार करो। अच्छा मालिक। राय बहादुर सूरजमल अपने बेडरूम में आकर लेट गए, लेकिन उनका मस्तिष्क उलझा हुआ था। आखिर हमसे कोई शरारत क्यों करेगा? उधर नदी में से एक साया निकलकर अलग थलग बनी राय बहादुर सूरजमल की उस कॉटेज की ओर बढ़ा जा रहा था। इधर अपनी कॉटेज में विचारों में खोए राय बहादुर सूरजमल अचानक कोई आहट पाकर चौंके। खटाक, कौन है? कोई जवाब न पाकर, कोई था तो जरूर। तभी उनकी निगाह द्वार की ओर पड़ी। कौन हो तुम? आगे मत बढ़ना, वह वहीं रुक जाओ। साहस करके उसके कांपते हाथ बेड पर पड़ी बंदूक की ओर बढ़ी, मगर उसी क्षण आई खचाक। अगले क्षण राय बहादुर सूरजमल का शव कटे हुए वृक्ष की भांति नीचे जा गिरा। धड़ाक। उस साये ने कमरे का द्वार भीतर से लॉक किया और फिर गच, और वह उस पर लगे खून को बड़े आनंद से चाटने लगा। उसे अच्छी तरह से चाटने के बाद उसने उसे अपनी कमर से खोस लिया। फिर फर्श पर फैले हुए खून को किसी भूखे कुत्ते की भांति चाटने लगा। इसी तरह से बाद में राय बहादुर के शव से रिश्ता हुआ खून चाटने के बाद उसने कमरे का द्वार खोला और शव को घसीटता हुआ एक और ले चला। लेकिन जलते हुए स्टोव की आवाज़ के पास बैठा ड्राइवर शंभू तथा रसोई तैयार कर रहा सामू, दोनों ही राय बहादुर की अंतिम चीख तक नहीं सुन सके। लो शंभू, पहले डाइनिंग टेबल पर मालिक का खाना लगा दो, बाद में उन्हें सूचित कर आना। खाना लगाने के लिए शंभू डाइनिंग रूम की ओर चला गया, और खाना लगाने के बाद वह राय बहादुर को खबर करने के लिए उनके कमरे की ओर बढ़ गया। खाना तैयार है मालिक। खटखट। मगर दस्तक देने व आवाज़ देने पर भी जब कोई उत्तर न मिला तो उसने द्वार को हल्का सा धक्का दिया। अरे, द्वार तो खुला है, फिर मालिक कहाँ गए? शायद बाथरूम में गए हो। अतः वह वहीं रुककर राय बहादुर के आने की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ देर इंतजार करने के बाद, ओह, कहीं वह सीधे डाइनिंग रूम में ही न पहुंच गए हो, यह सोचकर वह द्वार की ओर पलटा। मगर वह जैसे ही द्वार की ओर बढ़ा, ओह, लाइट को भी इसी समय जाना था। शंभू ने
में रोशनी करने के लिए जेब से लाइटर निकाला, मगर वह उसके हाथ से छूटकर नीचे जा गिरा। यह भी गिर गया। और शंभू अंधेरे में नीचे बैठकर फर्श पर अपना लाइटर टटोलने लगा। उफ, क्या मुसीबत है, न जाने साला कहाँ जा गिरा। तभी अचानक उसका हाथ फर्श पर एक गीली जगह से जा लगा। अरे, यह फर्श पर चिपचिपा सा क्या गिरा हुआ है। तभी कमरे की लाइट आ गई और खक खक खून। मगर यह खून किसका है? कहीं मस्तिष्क में यह विचार आते ही वह द्वार की ओर बढ़ा, मगर तभी द्वार के बाहर से लॉक होने की आवाज़ आई। खट खक, कौन है? लेकिन कोई उत्तर न मिला। शंभू फिर चिल्लाया, कौन है? द्वार खोलो। मगर मौत किसी खामोशी पाकर उसका तन मन भय से कांप उठा। तभी अचानक उसकी निगाह बेड पर गई। ओह, मालिक की बंदूक! दहशत से मरे जा रहे शंभू के मन में कुछ साहस का संचार हुआ। उसने बेड पर पड़ी बंदूक उठा ली। द्वार के पास पहुंचकर, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो सामू! ठाक ठाक। लेकिन इन सब से बेखबर सामू अपने काम में लगा हुआ था। आलू की भाजी, बैगन का भरता। बोलो जी बोलो, क्या खाओगे? अचानक उसे ध्यान आया, शंभू को गए इतनी देर हो गई, वह अभी और पूरियाँ लेने क्यों नहीं आया? कहीं मालिक ने उसे किसी काम से तो नहीं भेज दिया? अवश्य वही बात हुई होगी। यह सोच वह एक तस्तरी में पूरियाँ लेकर जैसे ही डाइनिंग रूम में दाखिल हुआ, अरे, मालिक कहाँ गए? खाना तो जैसे का तैसा लगा है। उसने आगे बढ़कर वह तस्तरी भी मेज पर रख दी। न शंभू है न मालिक। कहीं मालिक की तबीयत तो खराब नहीं हो गई? बेडरूम में जाकर देखता हूँ। तभी, सामू, दरवाज़ा खोलो। ओह, यह तो शंभू की आवाज़ है। वह तुरंत बाहर की ओर लपका। शंभू की आवाज़ बेडरूम से आ रही लगती है, लेकिन वह जैसे ही द्वार से बाहर निकलने को हुआ और फिर पीड़ा व काबू पाने की कोशिश करता हुआ जैसे ही उठने को हुआ, नहीं, मगर उसी क्षण खचाक आई, उधर आई। ओह, यह तो सामू की आवाज़ है। लगता है उसकी जान खतरे में है। दूसरे ही क्षण धड़ाक धप धप। लेकिन किचन में किसे मिलना था? कहीं वह डाइनिंग रूम में तो नहीं? और जैसे ही शंभू डाइनिंग रूम में पहुंचा, नहीं, जिसने सामू को मारा है मैं उसका खून पी जाऊंगा। और हत्यारे की तलाश में वह पलट कर मुड़ा। तभी हिच, और दूसरे ही क्षण गूं 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 खटाक। उस शैतान द्वारा एक झटका देते ही शंभू नीचे जा गिरा। अगले पल वह उसे घसीटता हुआ कमरे के बीचों बीच ले आया। फिर गूं खचाक, और कुछ पल तड़पने के बाद उसका शरीर निश्चल हो गया। और फिर शैतान शंभू की लाश पर झुक गया, और शंभू की लाश का भी खून पीने के बाद वह शैतान शंभू की लाश को उसी रस्सी से पकड़कर घसीटता हुआ बाहर की ओर ले चला और उस लाश को कॉटेज से बाहर खड़ी गाड़ी के पास छोड़कर फिर भीतर चला गया। थोड़ी देर में ही तीनों लाशें उसे गाड़ी के पास पड़ी थी, और उसके बाद वह शैतान एक बड़ा सा पत्थर उठा कर लाया और धच। और जब वह शैतान इस काम से फारिग हुआ तो उन तीनों के चेहरे इस बुरी तरह से विकृत हो चुके थे कि उसके सगे भी उन्हें नहीं पहचान सकते थे। इसके बाद पत्थर को पास बहती नदी के पानी में फेंक कर वह उनके बाहरी वस्त्र उतारने लगा। फिर उसने गाड़ी का द्वार खोला और बारी बारी उन तीनों लाशों को घसीटते हुए उन्हें गाड़ी में लादने लगा। लाशों को गाड़ी में लादने के बाद उसने कॉटेज पर ताला लगाया और अकेला ही गाड़ी को धकेलते हुए नदी की ओर ले चला। फिर शीघ्र ही छपाक, जल्द ही गाड़ी पानी में डूब गई। इसके बाद वह साया एक और बढ़ गया। काफ़ी दिनों बाद जब पुलिस को उन लाशों की सूचना मिली, इन लाशों पर हत्यारे द्वारा छोड़े गए नाम मात्र कपड़े भी इस बुरी तरह से गल चुके हैं कि चेहरों की तरह इनसे भी इनकी पहचान होना मुश्किल है। और गाड़ी भी बिना नंबर प्लेट की है सर। तुम कुछ बता सकते हो शायद? इनमें से तुम किसी को पहचानते हो? नहीं साहब, मैं तो गोताखोरी करने निकला था, एकाएक इस गाड़ी से टकरा गया और फिर मामला गड़बड़ देख आपको सूचित करने जा पहुंचा। ओह। इसके बाद पुलिस ने लाशों का पंचनामा और आवश्यक कानूनी कार्यवाही करने के बाद लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। पोस्टमार्टम के बाद लाशों की स्थिति खराब होने के कारण पुलिस को देखरेख में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया और कोई सुराग न मिलता पाकर कुछ दिन बाद पुलिस ने केस फाइल बंद कर दिया। कुछ दिन बाद, सुधीर बेटे, तुम्हारे डैडी का रामगढ़ गए काफ़ी दिन हो गए हैं और उनका कोई फ़ोन भी नहीं आया। बहुत चिंता लगी हुई है मुझे। हाँ मम्मी, इस बार ऐसा उन्होंने क्यों नहीं किया? इसलिए तो मेरा दिल किसी अनजानी आशंका से घबरा रहा है। ठीक है मम्मी, तब हम आज शाम ही रामगढ़ चलेंगे। उसी रात जब सुधीर और उसकी मम्मी उस कॉटेज पर पहुंचे, यहाँ तो ताला लगा हुआ है मम्मी, लेकिन वह ताला लगा कर कहाँ चले गए?
खैर रात को हम उन्हें कहाँ तलाश करेंगे, तुम दूसरी चाबी से द्वार खोलो, रात को विश्राम करके हम सुबह उनकी खोज खबर लेंगे। ओके मम्मी। और सुधीर डुप्लीकेट चाबी से कॉटेज का द्वार खोलने लगा। थोड़ी देर बाद सब ने भीतर प्रवेश किया और सुधीर ने कमरे की बत्ती जलाई। जयचंद जल्दी से हमारे बिस्तर लगा दो। यस सर। तभी अचानक कमरे की बत्ती गुल हो गई। अरे बत्ती कैसे गुल हो गई? सुरजन जरा देखना कहीं कोई मेन स्विच तो कोई गड़बड़ नहीं हो गई। अच्छा सरकार। लेकिन जैसे ही वो टॉर्च लेकर मेन स्विच के पास पहुंचा, अचानक एक हाथ उसके मुंह में आ लगा। धप। और अगले ही क्षण खचाक। अगले पल साया उसे घसीटता हुआ एक और बढ़ गया। उधर काफ़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद भी जब लाइट ऑन होती नजर ना आई तो अरे गिरधारी जरा देख तो सुरजन कहाँ मर गया। अच्छा मालकिन। गिरधारी ने जेब से निकाल कर लाइटर जलाया और बाहरी द्वार के पास लगे मेन स्विच की ओर बढ़ गया। बाहर पहुंचकर ओ सुरजन कहाँ है तू? अरे उसकी टॉर्च तो यहाँ पड़ी है। टॉर्च उठाते ही उसकी निगाह एक और पड़ी। हैं यह क्या खून? यह वास्तव में खून ही है या? और वह उस खून को देखने के लिए जैसे ही नीचे झुका, धड़ाक आह। और गिरधारी की कराहट की आवाज़ जब सुधीर तक पहुंची, ओह यह तो गिरधारी की आवाज़ है। देखना जयचंद कहीं उसे करंट तो नहीं लग गया। जयचंद लगभग भागता हुआ वहां तक पहुंचा। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है, फिर यह आवाज़ कहाँ से आई थी? तभी खचाक। जयचंद की अंतिम दर्दनाक चीख सुनते ही आई। यह चीख कैसी? ओह मम्मी, लगता है हम सब खतरे में हैं, फौरन यहाँ से बाहर चलो। सुधीर ने जेब से अपना रिवॉल्वर निकाल लिया और लालटेन उठाकर दोनों तेजी से द्वार की ओर बढ़े। शायद डैडी के साथ भी यहाँ कोई दुर्घटना घटी है। ओह। वह दोनों सुरक्षित द्वार खोलकर बाहर निकल आए और गाड़ी की ओर बढ़े। उसी क्षण नहीं, धड़ाक आह। साय ने अगला बार पुनः सुधीर के सिर पर करना चाहा, मगर तभी सुधीर की मम्मी रणचंडी की तरह उस पर झपटी और मैं तेरा खून पी जाऊंगी शैतान। इस हमले की आशंका से असावधान साया एक और जा गिरा और उसके हाथ से लाठी छूटकर परे जा गिरी। सुधीर की मम्मी ने लपक कर साये के हाथ से गिरी लाठी उठा ली और उस पर लगातार हमले करने लगी थी। तभी सुधीर को होश आ गया। बस करो मम्मी, यह मर गया तो हमें डैडी के बारे में पता कैसे चलेगा? साया लगभग अधमरा हो गया था। सुधीर ने साया को उठाकर गाड़ी की पिछली सीट पर डाला और फिर गाड़ी को आंधी तूफान की तरह दौड़ाते हुए ले चला। थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर, यह अनेक लोगों का हत्यारा है, इसे जल्दी से इमरजेंसी ट्रीटमेंट दिलवाने की कोशिश करिए, वरना हवलदार फौरन गाड़ी निकालो। शीघ्र ही उसे एक सरकारी हॉस्पिटल के स्पेशल वार्ड में पहुंचा दिया गया और 2 डॉक्टर उसे साई की जिंदगी बचाने की कोशिश में लग गए। ओह दीनू, डैडी तो कहते थे कि यह सुरेंद्र के साथ डूब मरा था। लगभग 30 घंटे की कोशिश के बाद आखिरकार वह अपने मकसद में सफल हो गए और वह होश में आ गया। देखो, मरने से पहले बता दो कि तुमने किस किस की हत्या की है और उन्हें तुमने क्यों मारा, और राय बहादुर सूरजमल कहाँ है? राय बहादुर सूरजमल का नाम सुनते ही जैसे उसका खून खोल उठा। राय बहादुर नहीं, उसे शैतान कहो साहब, जिसने मुझे हैवान बना डाला। हाँ, मैंने ही उस तूफानी रात में उनको तथा उसके ड्राइवर और नौकर की हत्याएं की है, क्योंकि मुझे खून की प्यास लग गई थी और वह प्यास मुझे लगाई थी उस शैतान ने मेरे ही कलेजे के टुकड़े का खून पीने को विवश करके। 2 साल पहले की बात है। और फिर वह बताने लगा, 2 साल पहले एक बार राय बहादुर सूरजमल के साथ गर्मी की छुट्टी बिताने मैं रामगढ़ आया था, तो उसके साथ उसका 12 वर्षीय बेटा सुरेंद्र भी था। मैं भी उनके बेटे जीतू को अपने साथ काम में हाथ बटाने के लिए ले आया था, जो कि सुरेंद्र का ही हम उम्र था। जल्दी से सामान लाकर खाना तैयार करो दीनू। जी मालिक। सुरेंद्र सारा दिन फुटबॉल के साथ खेलता रहता और रोजाना शाम को नदी की ओर सैर करने निकल जाता। उसे खेलता देखकर मेरे बेटे जीतू का भी मन उमंग से भर उठता। लेकिन ओ दीनू के छोकरे, चल फुट यहाँ से। सुरेंद्र भैया, मुझे भी खिला लो ना। चल चल, पहले अपनी औकात तो देख, भिखारी कहीं का। सुरेंद्र उसे तिरस्कृत करके वहाँ से भगा देता। लेकिन एक दिन सुबह जीतू सुरेंद्र से पहले ही जाग उठा और उसकी फुटबॉल लेकर खेलने लगा। थोड़ी देर बाद ही जब सुरेंद्र की आंख खुली और फुटबॉल की आवाज़ सुनकर उसने खिड़की में से झांक कर देखा तो ओ भिखारी मेरी फुटबॉल से खेल रहा है। ठहर, अभी तुझे मजा चखाता हूँ। और बाहर जाकर वह जीतू को पीटने लगा। उफ, रुक जाओ सुरेंद्र बाबू, वरना क्या कर लोगे नमूने। उफ। तब कमज़ोर होने के बावजूद भी जीतू ने अपने ऊपर चलाए कोड़े को हाथ में लेकर एक झटका दिया तो आह। मैं चाहूँ तो वही व्यवहार तुम्हारे साथ कर सकता हूँ जो तुमने मेरे साथ किया, लेकिन मैं ऐसा करूँगा नहीं, क्योंकि तुम मालिक के लड़के हो। फिर जीतू कोड़ा फेंक कर जैसे ही वहाँ से जाने के लिए पलटा,
पीछे से सुरेंद्र ने उसे धक्का देकर गिरा दिया। जाता कहाँ है नमक हराम कुत्ते के बच्चे, आह। ढिसूम ढिसूम, हाय तू तो मरेगा। क्या करेगा ढिसूम, देख मैं तेरा क्या हश्र करता हूँ, धाड़ उफ। एकाएक इस हमले की मार से बचने का कोई और रास्ता न पकड़ जीतू ने सुरेंद्र की बाईं बाह में अपने दांत गड़ा दिए। सुरेंद्र के बंधन तुरंत ढीले पड़ गए और स्वयं को सुरेंद्र से कमज़ोर पाकर जीतू वहाँ से भाग लिया। मगर उसी क्षण, ओह मेरे बेटे की क्या गति बना डाली है, रुक जा दीनू के बच्चे सुअर। जीतू सहम कर वहीं रुक गया। वहीं क्यों खड़ा है हरामजादे, चल इधर आ। मैंने कुछ नहीं कहा था मालिक, सुरेंद्र ने ही पहले मुझे हंटरों से मारा था। सुरेंद्र तुझे क्या मारेगा, मैं बताता तुझे कैसा मारा जाता है। इसके साथ ही हाय तड़ाक तड़ाक। जीतू की चीख सुनकर मैं वहां पर पहुंचा। छोड़ दीजिए मालिक, बच्चा है, इससे कोई गलती हुई है तो मेरी खाल खींच लीजिए। इसे समझा दे दीनू, अगली बार ऐसी गलती हुई तो यहाँ से इसकी लाश भी वापस नहीं जाएगी। राय बहादुर पांव पटकते हुए सुरेंद्र के साथ वहाँ से वापस चले गए और मैं जीतू को समझाने लगा, तुम्हें छोटे मालिक के साथ नहीं झगड़ना चाहिए था बेटे। लेकिन मैंने तो उसे कुछ नहीं कहा था बापू। रोते हुए जीतू ने मुझे सारी बात बताई तो सुनकर मेरा भी मन रो उठा। लेकिन मैंने उसे समझाया, हमारी सच्चाई और सफाई कोई मायने नहीं रखती बेटे। बड़े लोग हैं, उनके मुंह से निकला हर शब्द कानूनी हुक्म है। लेकिन वह रोता हुआ और उसे वहाँ से ले गया। फिर वह कोठरी में आते ही सो गया। सोते में भी उसके मुंह से सिसकियों की आवाज़ सुनकर मेरा मन बेचैन हो जाता था। लेकिन मैं भला कर क्या सकता था। मैंने कभी तुम्हें हाथ भी नहीं लगाया था मेरे बेटे, मगर आज तुम्हें इतनी मार पड़ी है, उफ। शाम को वह सोकर उठा और उदास मन से भूखा प्यासा ही नदी की ओर चला गया। न जाने कितनी देर तक वह नदी किनारे खड़ा रहता कि तभी अचानक, वाह, इस भिखारी को सबक सिखाने का इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा। वह बिना कोई आहट किए चुपके से जीतू के पीछे पहुंचा। ओह नहीं, लेकिन जैसे ही सुरेंद्र ने जीतू को धक्का देना चाहा, जीतू एकदम से स्वयं को बचाने के लिए नीचे झुक गया। ओह, और वह अपनी ही झोंक में पानी में जा गिरा। छपाक, ओह वह डूब रहा है, मुझे मालिक को खबर करनी चाहिए, बचाओ बचाओ। और वह भागा भागा कॉटेज में आया। जब तक हम सुरेंद्र की मदद को पहुंचे वह पानी में डूब चुका था, क्योंकि वह तैरना नहीं जानता था। तुमने मेरे सुरेंद्र की जान ली है हरामजादे, सच सच बता, तूने उसे क्यों डुबो दिया। मैंने तो कुछ भी नहीं किया मालिक, वही मुझे धक्का देना चाहता था, मगर खुद ही नदी में जा गिरा। इसका कोई कसूर नहीं है मालिक। हरामजादे रोकर सच्चा बनता है। उस समय तो राय बहादुर ने उसके सिवा जीतू से कुछ नहीं कहा और नदी से सुरेंद्र की लाश निकलवाने के बाद उसी समय उनका अंतिम संस्कार कर दिया। हे ईश्वर, तेरा लाख लाख शुक्र है जो मालिक का कहर मेरे बेटे पर नहीं बरसा। लेकिन मैं क्या जानता था कि वह तूफानी रात मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा तूफान ले आएगी जो आगे चलकर मुझे से इंसानियत को उड़ाकर मुझे हैवान बना डालेगी। उसी रात मालिक ने जीतू के साथ मुझे नीचे बने एक तहखाने में डाल दिया। तुम दोनों की यही सज़ा है कि भूखे प्यासे इसी तहखाने में रहकर एड़ियाँ रगड़ते हुए मरो। नहीं मालिक, रहम करो। बापू हट जाओ। नहीं। इसके साथ ही राय बहादुर तहखाने का द्वार बाहर से बंद करके चले गए। अब क्या होगा बापू, भगवान ही जानते हैं बेटे। 4 दिन की भूख प्यास से ही बेहाल होकर मेरे जीतू ने प्राण त्याग दिए। हाय, मेरे कलेजे का टुकड़ा मुझे छोड़कर चला गया। लेकिन कुछ ही दिन की भूख प्यास से मुझे भी बेहाल कर दिया। क्या मैं भी अपने बेटे की तरह यहाँ भूखा प्यासा मर जाऊँगा। भूख प्यास और बदले की आग ने मेरी बुद्धि पर काला पर्दा डाल दिया था और मैं शैतान की तरह अपने ही कलेजे के टुकड़े के शव को बुरी तरह से टूट पड़ा। मुझे क्षमा कर देना बेटे, तुम्हारी मौत का बदला लेने के लिए मेरा जिंदा रहना जरूरी है। मैंने अपने बेटे का मांस खाकर तथा उसका खून पीकर अपनी भूख और प्यास बुझाई। जब मेरी क्षुधा शांत हुई तो मेरा थोड़ी देर पहले मर गया विवेक जिंदा हो उठा। ओह, यह मैं क्या कर बैठा। तब मुझे अपने आप से घिन हो आई और उसी क्षण मुझे उल्टी आ गई। और तभी एकाएक खाने का द्वार खुला और वह हैवान सूरजमल मेरे सामने आ खड़ा हुआ। ओह, यह तुमने क्या किया कमबख्त, अपने ही बेटे के शव को नोच खाया नराधम। मुझे इस कृत्य के लिए विवश करके मेरे बेटे का खूनी ही मुझे धिक्कार रहा है। छी, लानत है मुझ पर। उस समय मुझे अपने तथा सूरजमल के इंसान होने पर घृणा हो उठी। मुझे अपना खून पानी होता नजर आया और तभी एक उबकाई के साथ मुझे फिर उल्टी आ गई।
फिर मुझ में न जाने कहाँ से इतना बल आ गया कि फिर मैंने उसे ज़ोर से धक्का दिया। तूने मुझे शैतान बना दिया कुत्ते, तू मेरे बेटे का खूनी है। एक दिन मैं तेरा भी खून इसी तरह पीऊँगा। आह! और फिर मैं तहखाने की सीढ़ियों की ओर भाग लिया और उस कॉटेज से बाहर निकलकर नदी के किनारे किनारे भागता रहा। फिर नदी के पार जंगल में बने एक खंडहर में पहुंचकर ही मैंने दम लिया। आह! मुझे क्या हो गया? मेरा दिल फिर मांस खाने और खून पीने का क्यों कर रहा है? मैंने अपनी भूख मिटाने की बड़ी चेष्टा की, मगर वह उतनी ही और भड़क उठी। तब मैं उसी हैवान को अपनी भूख और प्यास का शिकार बनाने के लिए उसी रात कॉटेज की ओर गया, मगर ओह! कॉटेज पर तो ताला लगा है। अवश्य ही वह हैवान यहाँ से भाग गया। तब उस रात मैंने पास ही के एक गांव के भिखारी को अपना शिकार बनाया, लेकिन इसके बाद मुझे किसी इंसान का शिकार नहीं मिला और मैं वहीं खंडहर के आसपास के जंगल में छोटे मोटे जानवरों को शिकार कर उनके मांस और खून से अपनी भूख और प्यास मिटाता रहा। और आखिर एक तूफानी रात में जब मैं नदी के दूसरे किनारे पर शिकार की तलाश में भटक रहा था, तो मुझे शंभू आता दिखाई दिया। आहा! वो आ रहा है शिकार। आज मुझे महीनों बाद इंसान का मांस खाने और खून पीने को मिलेगा। और मैं उसी क्षण नदी में कूद पड़ा, छपाक। लेकिन जैसे ही नदी के बीच में पहुंचकर मैंने सांस लेने के लिए सिर बाहर निकाला, प्रेत! ओह! शिकार सावधान हो गया। मैं तेजी से अपने शिकार की ओर लपका, मगर मेरे बाहर निकलते तक वह भाग निकला। और तब मैं अचानक ही एक स्वर सुनकर चौंक उठा। क्या हुआ शंभू? यह तो उसी शैतान की आवाज़ है जिसने मुझे हैवान बना डाला। और जैसे ही मैं वहां पहुंचा, मेरी निगाह वहां अकेली खड़ी गाड़ी का नंबर प्लेट पर पड़ी, 1738। यह तो उसी शैतान की गाड़ी है। आहा! आज मैं इसी के खून से अपनी प्यास बुझाऊंगा। तब मैंने उन लोगों में दहशत फैलाने के लिए बोतल में से पानी रेडिएटर में डाल दिया और गाड़ी का बोनट गिराने के बाद कई बार गाड़ी का हॉर्न जोर से बजा दिया, पी पी पी। फिर जल्दी से गाड़ी की डिक्की उठाकर उसमें छुप गया। थोड़ी देर बाद ही गाड़ी चल पड़ी। नदी के पास बने स्पीड ब्रेकर के पास गाड़ी एकदम धीमी हो जाती है, वहाँ चुपके से उतर जाऊंगा। और जैसे ही स्पीड ब्रेकर पर गाड़ी धीमी हुई, मैं डिक्की से बाहर निकल आया। वहाँ से मैं खंडहर में पहुँचा और अपना हथियार लेकर कॉटेज की ओर चल दिया। तभी अचानक दीनू को खून की उल्टी आई, फचाक। उसके साथ ही उसकी गर्दन एक और ढुलक गई। ओह! ही इज़ डेड। हत्यारा और हैवान दीनू नहीं बल्कि हमारे पिता थे, डॉक्टर, जिन्होंने अपने झूठे अहम और बड़प्पन के मद में चूर होकर इस भोले भाले इंसान के मासूम बेटे की जान ले ली थी और इसे आदमखोर बना डाला था। काश हमने अपने बेटे सुरेंद्र को ऊंच नीच का अंतर रखने की जगह पर इंसान और इंसानियत से प्रेम करने की शिक्षा दी होती, तो जो कुछ हुआ है वह कभी न होता। और माँ बेटा उस तूफानी रात में घटी घटनाओं की कसक लिए वहाँ से वापस चल दिए। समाप्त।